पलके बिछाए कब से निहारे, आओ वतन में बच्चे हमारे। वाणी है आज की 16/6/2024 की और रिवाइज मुरली है 3/3/2000 की। और सारे मुरली का शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। क्रोध को जीतने के लिए क्या आवश्यक है? शुभ भाव, हर एक के प्रति प्रेम भाव। आज बाप दादा अपने जन्मों के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। महाशिवरात्रि की यह मुरली है। बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म, शिवरात्रि शिव जयंती सो शालिग्रामों की भी जयंती। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही, बच्चों का भी जन्म दिवस वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र जन्म है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न तो वे जानते हैं न उस स्मृति से चलते हैं। और आप अनुभव से कहते हो कि हम कौन? डायरेक्ट भगवान की रचना, हम परमात्मा वंशी हैं। और कौन से वंशी हैं? परमात्मा वंशी है और ब्रह्मा वंशी है। हम ब्रह्मा की संतान, सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। उस दिन तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि मैं भी ब्राह्मण हूं। परम आत्मा वो हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। देखो, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं, वो हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। दोनों का जन्म दिवस एक है
कितना वंडरफुल जन्म दिवस है। आप सब तरफ से यहाँ पहुंचे हो, किस लिए? मुबारक देने के लिए, मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। और कौन से साथी हैं हम? बाबा के जन्म के साथी हैं। और कौन से साथी हैं? कौन से? नंबर 1 जन्म के साथी है। नंबर 2 सेवा के साथी। ऊपर आया था ना, बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को और सेवा के साथियों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरत द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और वो भी एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। और आप सब भी बाप दादा को दिल से मुबारक दे रहे हैं, तो वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हैं? कोई उत्सव मनाना है, जन्मदिन मनाना है, तो क्या करते हैं? बैंड बजाते। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे कहो, सुन रहे हैं। कौन सा बैंड? मन के खुशी का बैंड बाजा बाप दादा सुन रहे हैं। भक्त लोग तो पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। तो समा जाना आता है ना, या समा जाना ही, ये समा जाना ही समान बनाता है। मुझे बाप समान कैसे बनना है? समा जाना ही समान बनना है। बाबा के प्यार में समा जाना ही समान बनना है। 3 अवस्थाएं कौन सी? पहली कथन, दूसरी मंथन, और तीसरी मगन। तो बाबा के प्यार में मगन हो जाना, समा जाना, यह है समान बनना। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग कर नहीं सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं, लेकिन क्या मैं बाबा से अलग नहीं होना चाहता, बाबा मुझसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन कभी कभी माया का खेल थोड़ा सा किनारा कर देता है। हमारा शत्रु कौन है? ये माया बड़ी दुस्तर है, बिल्ली है, अजगर है, चोर है, चोर गेट ढूंढती है। माया तुम्हारा शत्रु है। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, तो माया उनको नटखट बना देती है।
है नहीं, नटखट, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा कर लेती है, फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहते हैं। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द होते, कौन से? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों शब्द हैं, दो पसंद आते। अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। नंबर 1 कंपेनियन, साथी, और कंपनी। कंपेनियन भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है। कंपनी के बिना भी रह नहीं सकते, कंपेनियन के बिना भी रह नहीं सकते। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अकेला माना एकांत, माना एक के अंत में खो जाना। एक बाबा को अकेला नहीं रहना है, एक बाबा के साथ रहना है। तो आप सबको क्या मिला? कंपेनियन मिला? बोलो, मिला या नहीं मिला? हाँ जी या ना जी? सब कह रहे हैं हाँ जी। अच्छा, कंपनी मिली? कह रहे हैं हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में नहीं मिल सकता। क्या मिला था? कल्प पहले मिला था, कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो वो आपको कभी किनारा नहीं करता, कितना भी कोई नटखट हो जाए लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपकी दिल की प्राप्तियां है, वो सर्व प्राप्तियां वो पूर्ण करता है कि कोई अप्राप्त नहीं। सबकी दिल कहती है, मर्यादा पूर्वक हाँ करते हो, गाते तो हो ना? क्या गाते? बाबा मिला तो गीत कौन सा गाया? पाना था सो पा लिया। और दूसरा, एक बाप दूसरा ना कोई। हमारी तपस्या क्या है? सर्व संबंध एक बाबा से। कल बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो कि पहले कौन सा शब्द? मुझे याद करो कि पहले एक शब्द कौन सा? एक शब्द, मन मना भव मना, मुझे याद करो। मुझे याद करो कि पहले एक शब्द लगा था, सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ये भी हो सकता है निरंतर मुझे याद करो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो, श्वास श्वास मुझे याद करो। कल था सिर्फ मुझे याद करो। और दूसरा आगे याद के बाद क्या आता? दैवी गुण धारण करो। बस। तो कौन सा गीत गाते? पाना था सो पा लिया, या अभी पाना है बाकी? नहीं, पा लिया है ना? अभी पाने का कुछ नहीं है, या अभी भी थोड़ी थोड़ी आशाएं है? सब आशाएं पूरी हो गई है या कुछ रह गई है? बाप दादा तो क्या कहेंगे? सब आशाएं पूरी हो गई है, बाप मिला तो, या कुछ रह गई है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब आशाएं पूरी हो गई है। अडो माता क्या कह रहे?
सब आशाएं पूरी हो गई। सगने माता पूरी हो गई है। सभी का उत्तर क्या है? सब आशाएं पूरी हो गई। लेकिन बाप दादा कह रहे हैं कि अभी रह गई है। फिर किसने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आस रह गई है? ये तो बाप की भी आस है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया, कोई रह न जाए। तो ये बाप दादा की तो विशेष आस है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की आशाएं जो पूछ रहे हैं, और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं वो है, हर एक चाहता है। कौन सी आश? कि मैं भी स्टेज पर आऊं, ये भी आश। मुझे भी क्या मिले? क्या? चांस और मान सम्मान, ये भी क्या है? आश। और ये भी क्या है? माया। इससे क्या उत्पन्न होता? ईर्ष्या। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, तो देखो ये भी आश पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं किसको कहेंगे? संतुष्टता ये गुण है। तो मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार है, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाबा भी ड्रामा के बंधन में तो है ही ना। तो सभी बच्चे हर समय समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। बाबा की आश क्या है? हर एक बच्चा कैसा बने? सिर्फ मणि नहीं, संतुष्ट मणि बन चमकता रहे। क्यों? क्यों? क्यों हम संतुष्ट मणि हैं? क्योंकि आप ही तो स्वयं कहते हो पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। अगर संतुष्ट मणि नहीं है तो ये गीत कैसा हुआ? झूठ हुआ। तो बाप दादा सभी बच्चों को ये रिवाइज कर रहे हैं। क्या? क्या मत भूलो? क्या नहीं भूलो? कि सदा मेरी कंपनी कौन सी है? सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है ना। कहते भी हो बाप से मेरे सर्व संबंध हैं, बाप ही सर्व संबंधी है। भक्ति मार्ग में भी कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ये एक दिन तुम्हारे लिए रहेगा नहीं। विनाश तो होना ही है। विनाश देखना मासी का घर नहीं है। सबसे जास्ती धोखा आंखें देती है। आंखों ने देखा आम, आंखों ने आम तोड़ा, हाथों ने तोड़ा और पांव चल के गए।
हाथों ने तोड़ा, पेट ने खाया, पीठ पर डंडा पड़ा, लेकिन आंखों से आंसू आए, साइकिल रिपीट हुई। जिस जिस समय हमारे आंखों से आंसू आ रहे, तो गलती किसकी थी? दुख के आंसू अगर आ रहे हैं तो जरूर आंखों ने गलती की थी कोई, जो आज आंखें पछता रही है, रो रही है। इसलिए यहाँ हमको तो पाना था सो पा लिया। आंखों से भले आंसू आए, लेकिन कौन से? वो बाबा की याद के आंसू मोती बन जाएंगे। तो कहते हो सर्व संबंध तुझसे, जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? एक भी संबंध अगर हमने बाबा से जोड़ने का नहीं रहा हुआ है तो वो हमको दुख का कारण बन सकता। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ, किसी भी साथी के तरफ मन और बुद्धि न जाए, जा ही नहीं सकती। मेरा कंपेनियन बाप दादा है। बाप दादा आपको ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई समय अपने को क्या समझते? अकेला, वह थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और फिर क्या करते? भाई भाई मेरे साथ ऐसा क्यों? बाप दादा ने कहा है भाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है भाई, ये निगेटिव है, और पॉजिटिव शब्द कौन सा? भाई के जगह हमेशा कहते क्या? भाई, WHY, भाई के जगह दूसरा शब्द कौन सा? ये निगेटिव शब्द हुआ। पॉजिटिव शब्द भाई को परिवर्तन करो, काय में? फ्लाई, FLY, फ्लाई, उड़ते रहो, उड़ते रहो। भाई को परिवर्तन करो फ्लाई, उड़ते रहो, उड़ना। पाना था सो पा लिया, कोई फिकर की बात नहीं। बाबा आया ही है मुझे वापस ले जाने, फिकर से फारिग करने, मुझे वापस ले जाने। अब वापस जाने का समय, शरीर छोड़ने का समय, मर्जीवा जन्म, और शरीर के भाई भाई भाई, तो भाई भाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो, बड़ा मजा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। ऐसा कंपेनियन फिर कभी नहीं मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से भी थक जाओ ना, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार की मालिश करने के लिए भी तैयार है। शरीर से या दिमाग से अगर थक जाओ तो बाबा इस समय ओबीडियंट सर्वेंट बन। क्या कहा उस दिन बाबा ने? वो तो संगली पर भी इसलिए बैठना पड़ता है कि औरों को दिखे, वरना बाबा को ये भी नहीं कि मैं ऊपर बैठूं आप नीचे बैठो, नहीं।
मनोरंजन कराने के लिए वह रेडी है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसा यूज करना आना आता हो, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध जोड़ो। सिर्फ यही नहीं, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सर्व संबंध समझा, डबल विदेशियों को समझा। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको क्या देते हो? गिफ्ट देते हो या नहीं देते? देते हैं ना। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज गिफ्ट क्या देंगे? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे फिर काटेंगे? इतना ही नहीं, यही मनाएंगे? नहीं, बाप दादा को आपसे क्या चाहिए? बर्थडे की गिफ्ट। तो आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो, चाहे मोटी दो, चाहे कैसी भी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी सोच रहे हैं? अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार है। जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? क्या कहेंगे? शिव बाबा को मुझसे कुछ चाहिए, वो देंगे, क्योंकि बाबा मुझसे जो मांगेगा वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि शिव को क्या चाहिए हमारे से? अख के फूल। शिव बाबा आए ही है हमको पति से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और कांटे से फूल, और कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए, काले से गोरा बनाने के लिए। तो बाप दादा को गिफ्ट चाहिए। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फॉरेनर हिम्मत है? सबको हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है, बहुत अच्छा। ये तो बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुना है क्या चाहिए? ये तो नहीं कहेंगे, बाद में सोचना पड़ेगा, गागा तो नहीं करेंगे। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं कह रहे, मेजॉरिटी में देखा है। क्या देखा? कि जब भी कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। मेजॉरिटी में उसमें भी नंबर है 1, 2, 3। कोई में महान क्रोध का रूप होता है, कोई में वो जोश का रूप होता है, और कोई में तीसरे नंबर का जिसको चिड़चिड़ापन का रूप कहा जाता है। ये भी अंश है क्रोध का, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी है, क्रोध का ही अंश है, हल्का है पर क्रोध का। तीसरा नंबर है, फिर तीसरे नंबर है तो वो हल्का है। पहला जोर से क्रोध करना, दूसरा उससे थोड़ा जोश, तीसरा है फिर चिड़चिड़ापन।
इससे बोलना नहीं, बस चिड़चिड़ रहना, हमेशा चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, बस। दैवी गुण हर्षित मुखता, पाना था सो पा लिया। तो फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। तो पता है रॉयल रूप में क्या कहते, क्या कहते, क्यों चिड़चिड़ापन है? तो भाषा क्या है उसकी, रॉयल रूप की भाषा क्या? रॉयल रूप की भाषा कौन सी? थोड़ा चिड़चिड़ रहना, मन उदास, क्या? कि बात ही ऐसी थी, यह है रॉयल रूप की भाषा। क्यों भाई तुम आज थोड़े उदास है, चिड़चिड़े? तो इसकी भाषा कौन सी है रॉयल रूप की? बात ही ऐसी थी। जोश तो नहीं आएगा, बहुत उसका, वो 2 नंबर पे, और कोई को जोश भी आ जाएगा। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते कि क्रोध को छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्यों चाहते बाबा ये क्यों चाहते? हाँ? क्योंकि अंश से वंश पैदा होगा। और क्यों चाहते बाबा कि ये दे दो? क्योंकि क्रोध में आकर डिससर्विस होती है। बाहर वाले क्या कहेंगे? अरे ये क्रोधी, कहा जाते ओम शांति, और है क्रोधी, डिससर्विस होती है। क्रोध डिससर्विस करता है, क्योंकि क्रोधी होता है 2 के बीच में। यहां से जाता है तो कम से कम 2 के बीच में, तो क्रोधी अकेला ही अकेला रूम बंद करके क्रोध होता रहे तो कोई बात भी नहीं, डिससर्विस का काम नहीं। तो क्रोध आता है 2 के बीच में, अकेला नहीं आता, 2 के बीच में होता है, दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा का भाव, ये भी क्रोध का अंश होता है। तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। तो अब इसको खत्म करने के लिए, क्रोध को खत्म करने के लिए ये करो, क्या विधि? कौन सी हेडिंग था मुरली का? सर्व के लिए शुभ भाव, प्रेम का भाव जब वो इमर्ज नहीं होता तो क्रोध आता है, फिर मूल ऑफ। तो उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, और फिर भले कह देते कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद।
बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? हाँ, जो समझते हैं कि कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए इतना सोच रहे, कोशिश करेंगे वो तो हाथ उठाओ। देखो, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। फिर कई भाई बहने तो खड़े ही हो गए। अच्छा, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए भी कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, क्या कहेंगे? कितना समय चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके फिर छोड़ेंगे, वो बैठ जाओ। और जो समझते हैं उनको 6 मास चाहिए, वो खड़े रहो। अगर 6 मास पूरा लगे तो उसमें कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे डिसर्विस दिखाई देती है। मुख से नहीं बोलो, लेकिन शक्ल तो बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत रखी है कि हम 6 मास के अंदर इसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, बाप दादा ऐसे बच्चों पर ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में फिर सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से ये शब्द कहना। क्रोध आ भी जाए तो मुख से क्या बोलना? मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, ये बोलना। वो बाकी क्या बोलते हैं लोग? ऑल इज वेल, ऐसा कुछ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हंसेंगे क्रोध आ रहा है तो। ऐसे अलग अलग विधि अपनाते, क्रोध आ रहा है तो। बाबा ने क्या कहा? ये शब्द बोलना जब क्रोध आए तो, मीठा बाबा, मीठा बाबा। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेंगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा भी नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आनी ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ जो करके दिखाएंगे। अच्छा, करना ही है ना? हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। क्रोध के लिए नहीं देते, ये मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है, इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होंगी ना। ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता है। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, तो उसमें एक बोरी का थैला होता है और उसमें लिखत होती है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं। बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में
ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से ऐसे संपर्क में आए, कोई से कैसा ऐसे नहीं। इसको भी देख करके आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के वो जीवन में लाके दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, हाजी करना। सिर्फ माया को नाजी करना नहीं, तो माया को भी हाजी करेंगे नहीं, माया को नाजी करो बस। और आत्माओं को हाजी हाजी करो, परंतु माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट भी दे दी, ले भी ली, गिफ्ट भी ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है, कहाँ छोटी सभाएं कहाँ बड़ी सभाएं, तो सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं ना हाँ जी बाबा, अच्छा है। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा तो ये ब्राह्मणों को ही होना चाहिए। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ही ये साइंस के साधन भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेंगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी इस साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा उनकी मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक ऐसे कार्ड, पत्र और याद प्यार के मैसेज भी भेजे। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नयनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नयनों से भी देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार भी किए हैं। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी उसमें लिखी है, और बाप दादा तो अब कहते हैं, अवस्था के लिए क्या कहते बाबा? उड़ो और उड़ाओ। अभी चलने का समय गया, दौड़ने का समय तो भी पहुंच नहीं सकेंगे, अभी तो उड़ के जाना है। उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी, और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। तो सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, अभी है याद प्यार, इसमें सारी मुरली भी रिवाइज हो जाएंगी। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं,
सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी कहते नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करो, रोज प्रातः मुरली सुनो सेंटर पर आकर, रोज सारा दिन ट्रस्टी बन याद में रहकर सर्विस करो, रोज सायंकाली 6:30 से 7:30 योग दान करो, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट हिसाब किताब लिखो और रोज एक अव्यक्तवाणी पढ़ो कम से कम, और रोज एक क्लास सुनो। कभी क्रोध ने, आज बाबा ने कहा, सदा प्रसन्न चित्त रहो। और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना ही है। अच्छा वरदान, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। क्या मुख्य है सबसे? पवित्रता। दृष्टि वृत्ति कृति में क्या दिखाई दे? पवित्रता। बाबा है पतित पावन। बाबा का ऑक्यूपेशन एक ही पतितों को पावन बनाना। क्या कहते हैं उनको? ओ प्यूरिफायर, प्यूरिफाई मी। वो उनका कौन सा ऑक्यूपेशन नहीं है? किसी को धंधा धोरी लगा देना, बाकी कोई ऑक्यूपेशन नहीं। मरे हुए को जिंदा कर देना, एक ही ऑक्यूपेशन है उनका। पतितों को पावन, तमो प्रधान को सतो प्रधान, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य, सबका अर्थ है काले से गोरा बनाना। भक्ति मार्ग में कहा, सिख लोग कहते मुंह पलीती कपड़ धोए, आत्मा रूपी कपड़े को धोना। लागा चुंदरे में दाग छुपाओ कैसे, घर जाओ कैसे, ये आत्मा रूपी जो चुंदरी है इस पे जो दाग लगे। तो बाबा आते हैं, दूसरा कोई भी तुम्हें पतित से पावन बना नहीं सकता। गंगा भी तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकती। कोई सागर का पानी तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकता। कोई देवी देवता, उनको भी बनाने वाला वैसा कौन, वो भी तुमको पतित से पावन नहीं बना सकता। शिव बाबा से मुझे एक ही काम है, कौन सा? बाबा आओ मुझे पतित से पावन बनाओ। बस जो आत्मा पतित बन गई, द्वापर युग से देवभान के कारण पति से पावन बनाओ। उसके लिए बाबा ने आज कहा, कौन सा गीत याद रखो? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? सर्व संबंध एक मुझसे जोड़ो। एक भी संबंध अगर रह गया तो वो संबंध तुम्हें दुख का कारण बन सकेगा। सिर्फ 3 संबंध नहीं, बाप, टीचर, सदगुरु, सर्व संबंध एक मुझसे जोड़ो।
तो एक ही ऑक्यूपेशन है उनका, पतित से पावन बनाना। हमको क्या बनना है? नर नारायण नारी से लक्ष्मी। कल की मुरली में था लक्ष्मी नारायण, ये तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्ट क्लियर है। पहले जाएंगे मुक्तिधाम, फिर आएंगे जीवन मुक्तिधाम। तो पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है, और साइंस की अल्पकाल की, साइलेंस की सदाकाल की। इसलिए तो आपके जड़ चित्रों के सामने क्या कहते? ओ दयालु दया करो कह करके दया व दुख मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में इतने पूजे जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना तुम्हारी है बेहद का वैराग्य। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? कंपनी और कंपेनियन। फॉरेनर को दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, कंपनी कंपेनियन। बाबा को कंपनी बनाओ, कंपेनियन बनाओ। क्या कहा? क्रोध मुक्त 6 मास के अंदर होके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा वर्षा करेंगे, ज्ञान प्रेम की वर्षा। अगर कभी क्रोध आ जाए तो ये शब्द कहना, सिर्फ बाबा नहीं, मीठा बाबा। हाँ? मैं बच्चों का सहारा हूं। समा जाना माना ही समान बनना। और साइंस की शक्ति अल्पकाल की है, दुआ ये सदाकाल की है। भाई नहीं, लेकिन फ्लाई। अरे वाह, बाबा बुद्धि से, और बाबा कहते अगर कोई बुद्धि से या शरीर से थक भी जाए तो बाबा उसकी मालिश करेंगे। सिर्फ उनको यूज करो। बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं सर्व संबंध निभाने के लिए।
अच्छा, ओम शांति।